नमो नमः। दोस्तों, आज देखेंगे हम वेदों के प्रमुख भाष्यकार। वेदों पर किन किन ने भाष्य लिखा है। देशी, भारतीय एवं विदेशी भाष्यकार दोनों के बारे में हम जानेंगे एवं इनकी पुस्तकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आचार्य सायन से। तो सायन ने लिखी है वेदार्थ प्रकाश। यह चारों वेदों पर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्कंद स्वामी। यह सर्व प्राचीन स्वामी हैं, यह सर्व प्राचीन विद्वान हैं। इन्होंने लिखी है ऋग अर्थ दीपिका। इनका समय 6वीं शताब्दी के समथिंग है। इसके बाद देखते हैं महीधर। तो महीधर ने लिखी है वेददीप माध्यन्दिनी संहिता पर। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। फिर देखते हैं माधव। तो माधव ने विवरण भाष्य लिखा है सामवेद पर। ठीक है। गुण विष्णु, इन्होंने छंदोग मंत्र भाष्य लिखा है गौतम शाखा पर। ठीक है, और इनकी और रचनाएं हैं ब्राह्मण भास पारस्कर ग्रह सूत्र। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम हलायुद्ध। तो हलायुद्ध ने ब्राह्मण सर्वस्व काणव संहिता पर लिखी है। इसके बाद देखते हैं मीमांसा सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, शैव सर्वस्व और पंडित सर्वस्व। यह पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। अब देखते हैं भट्ट भास्कर के बारे में। इन्होंने ज्ञान एक तैत्तिरीय संहिता पर लिखा है। यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कल्प सूत्रों के अंग हैं जो श्रौतसूत्र, इनके विद्वानों के बारे में। तो कात्यायन श्रौतसूत्र पर के भाष्यकार कौन है? यह कर्काचार्य हैं। ठीक है। आश्वलायन श्रौतसूत्र के भाष्यकार कौन है? नारायण हैं। और आपस्तंभ के भाष्यकार कौन है? धूर्त स्वामी हैं। कात्यायन के सर्वानुक्रमणिका की व्याख्या किसमें की है? तो वेदार्थ दीपिका में की है। इसके बाद सात वलेकर ने चारों वेदों पर सुबोध नामक भाष्य लिखा है। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सात वलेकर ने कौन सा भाष्य लिखा है? सुबोध भाष्य लिखा है, चारों वेदों पर लिखा है। ठीक है। कुछ वाक्य देखते हैं। यह वाक्य है अति नूतनम नहीं नहीं अति प्रयत्नम रहस्यम। यह किसका वाक्य है? यह वेदों के विषय में है। किसने कहा? पंडित मधुसूदन ओझा ने। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन रॉय हैं। इसके बाद देखते हैं हम विदेशी विद्वान एवं उनकी पुस्तकें। ठीक है। तो मैक्स मूलर सर्वप्रथम आते हैं। इन्होंने वेदों के विषय में सर्वप्रथम प्रयास किया है। समय को निर्धारित करने में सर्वप्रथम प्रयास किसका है? मैक्स मूलर का। इन्होंने पुस्तक लिखी है वैदिक ह्यूमन्स हिस्ट्री ऑफ द एनिसेंट संस्कृत लिटरेचर। इसके बाद देखो ओल्डेनबर्ग, थॉमस, दोनों विद्वानों ने लिखी है वैदिक ह्यूमन्स। ठीक है। इसके बाद देखते हैं पीटरसन। तो पीटरसन ने लिखी है ह्यूमन्स फ्रॉम द ऋग्वेदा। इसके बाद देखते हैं ब्लूमफील्ड। इनने लिखी है द अथर्ववेदा एंड गोपथ ब्राह्मण। अब देखते हैं पीटरसन। इनने लिखा है ऋग्वेद के स्त्रोत। रॉथ और बाटलिंग ने संस्कृत और जर्मन महाकोश लिखा है। ठीक है, संस्कृत और जर्मन का महाकोश लिखा है रॉथ और बाटलिंग ने। ग्रासमान ने लिखा है ऋग्वैदिक कोश और हिलेब्रांट ने लिखा है वैदिक डिक्शनरी। ठीक है। ब्रिटेनिया ने लिखा है संस्कृत ग्रामर। सैम उसी के मैकडूगल और कीथ ने लिखा है वैदिक इंडेक्स। ठीक है, वैदिक कोश के दो भागों में विभक्त किया है। ठीक है, वैदिक कोश को दो भागों में विभक्त किया है। अब जो संस्कृत ग्रामर है उसी प्रकार वैदिक ग्रामर लिखी है किसने? मैकडूगल ने। वैदिक ग्रामर फॉर स्टूडेंट्स, संस्कृत ग्रामर फॉर स्टूडेंट्स
ए वैदिक रीडर फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद मैकडोनल ने लिखा है वैदिक मैथोलॉजी, वैदिक देवशास्त्र। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ब्लूमफील्ड इनने लिखा है वैदिक कॉन्क्रोडांस, वैदिक मंत्र महासूची, वैदिक वाक्यकोश। ठीक है, यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। और डॉक्टर कीथ ने लिखा है रिलीजन एंड फिलोसॉफी ऑफ द वेदाज एंड उपनिषदा। ठीक है, डॉक्टर कीथ की है रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ द वेदाज एंड उपनिषदा। ठीक है, अब मैक्स मुलर की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द एनिसेंट संस्कृत लिटरेचर। फिर दूसरी मैक्स मुलर की है बाइट कैन इट टीच अस। ठीक है, इसके बाद प्रोफेसर ए वेबर की हिस्ट्री ऑफ द इंडियन लिटरेचर। इनको ध्यान रखना, एक हिस्ट्री ऑफ द एनिसेंट संस्कृत लिटरेचर मैक्स मुलर की है और हिस्ट्री ऑफ द इंडियन लिटरेचर वेबर की है। उसी प्रकार डॉक्टर एम विंटरनित्स की है ये हिस्ट्री ऑफ द इंडियन लिटरेचर। ठीक है, और रुडोल्फ रॉथ की है वैदिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री। यह जो हिस्ट्री से संबंधित जो पुस्तक हैं इनको याद रखना। अब भारतीय विद्वानों के बारे में देख लेते हैं कुछ। तो कात्यायन ने क्या लिखा है ऋक् श्रवानुकर्मणिका। ठीक है, दयानंद ने क्या लिखा है ऋग्वेद भाष्य भूमिका। और मधुसूदन ओझा ने लिखा है वैदिक विज्ञान। गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने लिखा है भारतीय संस्कृति। और दिया द्विवेदी ने लिखा है नीति मंजरी। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है, ये जिस नेट में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं गोविंद स्वामी। इन्होंने लिखा है बौधायनीय धर्म विवरण ऐत्रेय ब्राह्मण पर। ठीक है, अब एक और अरविंद घोष की पुस्तक है वेद रहस्य। ठीक है, यही भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, वेद रहस्यम पुस्तक किसकी है तो यह है अरविंद घोष की। अब यज्ञ तत्व प्रकाश यह किसकी है, यह चित्रस्वामी की है। कौन सी, यज्ञ तत्व प्रकाश। और शतपथ ब्राह्मण किसकी रचना है, यह है महर्षि याज्ञवल्क्य की। ठीक है, इसमें 100 अध्याय है माध्यन्दिनी संहिता पर और 104 अध्याय है कण्व संहिता पर। अब इसके बाद देखते हैं डॉक्टर आनंद कुमार शास्त्री। इन्होंने लिखा ए न्यू अप्रोच टू द वेदास। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक आर्टिकल होम इन द वेदास और एक ओरियन। ठीक है, या ओरायन, इसको ओरायन भी कहा गया है हिंदी में। तो यह दोनों पुस्तकें लिखी हैं बाल गंगाधर तिलक ने, एक आर्टिकल होम इन द वेदास, दूसरी ओरायन। आप देखते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इन्होंने लिखा विजन इन द लॉन्ग डार्कनेस। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको संस्कृत से संबंधित पीजीटी, टीजीटी एवं यूजीसी नेट इत्यादि का मटेरियल इसी चैनल पर उपलब्ध होता रहेगा।